क्या उनकी डिक्शनरी में कोई और शब्द नहीं था? उन्हें बिल्कुल असत्य खबर छापी कि एक जनप्रतिनिधि के लिए फिसड्डी शब्द का इस्तेमाल किया। वित्तीय वर्ष में 4,58,34,00,000 रुपए के ये प्रस्ताव दिए। क्या वो इतने ही पढ़े लिखे थे? उन्हें जो है मानहानि का मुकदमा करके नोटिस दिलवाएंगे। एक समाचार पत्र में एक विधायक के लिए एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। वो हमारे साथ सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उस समाचार पत्र की खबर का सच क्या है, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। विधायक जी, क्या पूरा प्रकरण है? एक समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा कि पहली तो बहुत बड़ी गलती की है कि एक जनप्रतिनिधि के लिए फिसड्डी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या उनकी डिक्शनरी में कोई और शब्द नहीं था? क्या वो इतने ही पढ़े लिखे थे कि फिसड्डी शब्द एक जनप्रतिनिधि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? उसमें और भी कई शब्द हो सकते थे डिक्शनरी में। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल असत्य खबर छापी। क्या पूरा मामला? मामला सिर्फ छवि धूमिल करने का है कि पब्लिक में इनकी छवि धूमिल हो सकता है राजनीतिक वजह रही हो या मेरी खुद की पर्सनल उनसे कोई परेशानी हो। तो उनने उसमें लिखा है कि इनने कोई प्रस्ताव नहीं दिए, जबकि हमने इस वित्तीय वर्ष में 4,58,34,00,000 रुपए के ये प्रस्ताव दिए। और वो कह रहे हैं अपने उसमें कि सिरसागंज विधायक ने कोई प्रस्ताव नहीं दिए, या तो उन पे अलग से कोई निधि आ रही है जो हमें जानकारी नहीं है उस निधि की। तो अगर वो बता दें तो उसमें हम अलग से प्रस्ताव देने लगें। अपने वकील द्वारा उन्हें जो है मानहानि का मुकदमा करके नोटिस दिलवाएंगे और नोटिस के जवाब में उनसे हम मांगेंगे कि आपको ये खबर कहाँ से मिली और कैसे मिली और आपने कैसे छापी। मेरा एक अहम सवाल, आपकी निधि लगभग कितनी आती है और अब तक आपने, जब से आप विधायक बने हैं, कितने प्रस्ताव आपने सदन में रख दिए? उसमें जो हमारी निधि आती है उससे हमारे ओवर प्रस्ताव थे। इस वित्तीय वर्ष में टोटल 5 करोड़ रुपए आना चाहिए। उसमें हम नवंबर से पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं, जो कि निधि ये 2.5 करोड़ तो अब दिसंबर में आया है। इसके प्रस्ताव भी हम एडवांस में दे चुके थे और वो हमें बता रहे हैं कि वो पीछे हैं। या तो उन्हें जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव है, और या फिर जानबूझ के छवि धूमिल करने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए, फिसड्डी जैसे। अच्छा, आपने सदन में जो प्रस्ताव विधायक जी रखे थे वो कौन कौन बताना चाहेंगे? कौन कौन से वो जनहित के प्रस्ताव थे? हमारे प्रस्ताव तो कई थे, लेकिन अब की ये सदन में हम लोग नहीं जा पाए। हमारी पिताजी एक्सपायर हो गए, तो हमारी मजबूरी रही कि हम हाउस में नहीं जा पाए। तो जो भी क्वेश्चन हमारे लगे थे उसमें हम उपस्थित नहीं हो पाए। खबर प्रकाशित होने के बाद में क्या आपका किसी तरह का कोई वर्जन लिया गया, किसी तरह की आपकी पक्ष रखा गया? अगर हमारा वर्जन ले लिया जाता तो ये खबर छपती ही नहीं। भाई, असत्य खबर वर्जन के बाद तो छपेगी ही नहीं। हमसे अगर जनप्रतिनिधि के नाते अगर वर्जन ले लेते हमसे, तो ये खबर छापने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमें आप सबका सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सहयोग लेने की जरूरत तो तभी पड़ी जब वो वर्जन नहीं लिया। वर्जन नहीं लिया तो खबर छपी। हालांकि उसमें सीडीओ साहब ने पुष्टि की है कि सभी जनप्रतिनिधियों का काम जो है ठीक चल रहा है और विकास निधि के कार्य कुछ बीच में रुके थे और अब जो है पटरी पर काम है और सब चल रहा है। सीडीओ साहब का वर्जन ठीक है उसमें, लेकिन एक वर्जन हमारा भी ले लिया जाता तो कुछ नहीं। लेकिन उन्हें तो छवि धूमिल करनी थी, वर्जन क्यों लेते? क्या मानते हैं? विपक्ष में बैठे हैं न, तो ये खबर निकलती ही नहीं। ये तो स्पष्ट ये है कि विपक्ष की ही वजह है, विपक्ष की वजह से ही तो ये खबर इस तरह की निकाली जा रही है। लोग विधानसभा की जनता से क्या कहेंगे? हम विधानसभा की जनता से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सत्य को विधानसभा के लोग सब समझते हैं। हमारे पिताजी इस समय होते, ऐसे में ऐसी खबर निकालना बिल्कुल निंदनीय बात है। दिमाग को डिस्टर्ब करना, कोई व्यक्ति शोकाकुल परिवार अपनी वेदना में है और आप उसे और कष्ट देने के प्रयास कर रहे हो, तो हमने फिर हिम्मत करके आप सबका सहयोग लिया और आज
आप सबको बुलाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव जी मौजूद थे। सवाल सबसे बड़ा ये है, तमाम तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं और निधि कितनी आई है, कितनी खर्च हुई है, ये एक विधायक से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस बार हाउस में वो क्यों नहीं पहुंचे हैं? उनके घर में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उस कारण से अभी पूरा परेशान है। और इस स्थिति में इस तरह की खबरें प्रकाशित होना कहीं ना कहीं इंसान को और तकलीफ में पहुँचाने का काम करता है। फिलहाल देखते रहें RK TV। नमस्कार।